दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक के पास वाक़ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम सीख रही एक 16 साल लड़की से जिनसी दस्तदराजी के मामले में ताल्लुका छावनी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया है। 16 साल एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई कि मोहम्मद अतहर खुर्शीद अहमद साकिन बेलबाग नामी नौजवान ने उसे मोबाइल पर एक तस्वीर बताकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके साथ जिनसी दस्त दराजी की। इस मामले में छावनी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अतहर खुर्शीद अहमद बेलबाग के साकिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को मजहबी रूप न दिया जाए, इस ताल्लुक से मालेगांव कुल जमाती तंजीम के उलमाए किराम ने आज मुकामी पुलिस स्टेशन एएसपी ऑफिस पहुंचकर इस बाबत मुतालबा किया है कि मुलजिम पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस वाक़े को किसी भी मजहबी नजरिए से न देखते हुए मुलजिम को कफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुस्लिम समाज की जानिब से इस वाक़े की कड़ी निंदा की जाती है। दोस्तों, किला पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े इस्लामाबाद इलाके में पीर मोहम्मद नामी एक शख्स के पावरलूम कारखाने में तरासन पर काम करने वाली रुबीना शकील अहमद की ओढ़नी तरासन में फंस जाने से उसकी हादसाती तौर पर मौत हो गई। किला पुलिस स्टेशन ने इस बाबत हादसाती मौत का इंदराज किया है। रुबीना शकील अहमद की तरासन की ओढ़नी में इस्लामाबाद इलाके में ओढ़नी फंस जाने से मौत। मालेगांव शहर में ये वाक़या काफ़ी दिलसोजी का बाइस रहा। वहीं मालेगांव हाईवे पर गुज़िश्ता कल एक नामालूम शख्स मुस्लिम शख्स एक ट्रक की जद में आकर शदीद जख्मी होकर हलाक हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल मस्क हो चुका था और जिस्म के कई हिस्से हो चुके थे। मुस्लिम नौजवान की लाश सड़ने के करीब थी कि सफीक एंटी करप्शन और दीगर सोशल वर्करों ने इसकी तदफीन कर दी, मगर इसकी शनाख्त तो नहीं हो सकी। इस ताल्लुक से ये नौजवान 35 था 40 साल का उम्र का है। अगर आपके इलाके का कोई नौजवान गुमशुदा हो तो आप ताल्लुका पुलिस स्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। लल्ले चौक इस्लामपुरा इलाके में अबू जर इकबाल अहमद साकिन पाक पंजतन चौक के कब्जे से सिटी पुलिस स्टेशन ने एक देसी साख्तों का पिस्तौल जब्त किया है। अबू जर इकबाल अहमद को जब लल्ले चौक से पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि मुदस्सिर मुज्जू शेख नामी शख्सों की ये पिस्तौल है। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों पर आर्म एक्टों के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन की हदूद में मेंढी और बकरियों जानवरों चोरी की अक्सर वारदात सामने आती है। मेंढी चोरी के एक मामले को लेकर जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो तालुका पुलिस ने सागर मोरे और समाधान मोरे को गिरफ्तार किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों के पास से मेंढियां भी बरामद हुई। वहीं चोरी की 10 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई। तालुका पुलिस स्टेशन में सागर मोरे और समाधान मोरे को 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों की गाड़ियां चोरी हुई है, तालुका पुलिस स्टेशन में इससे पहले भी 11 गाड़ियां जब्त की गई थी। आप अपनी गाड़ियां वहां पर तलाश कर सकते हैं। मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से आवारा जानवरों पर कदगन लगाने के लिए कारपोरेशन इंतजामिया ने इंतबा दिया है कि आवारा जानवरों को जब्त किया जाएगा और उस पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर जानवर जितने दिन कारपोरेशन के ताबे में रहेगा तो 500 रुपया फी रोज के हिसाब से अखराजात भी वसूल किए जाएंगे। 7 दिन के अंदर अगर जानवर नहीं ले जाया गया तो उसे गौशाला में जमा किया जाएगा। आवारा जानवरों के सड़कों पर घूमने फिरने बैठने की वजह से अक्सर तकालीफ का सामना रहता है और ट्रैफिक का निजाम भी धर्म बरम होता है। दुकानदारों को और बच्चों बुजुर्गों को भी काफी तकलीफ होती है। शहरियान को इस बाबत बेदार रहने की जरूरत है। गुज़िश्ता दिनों असम्बली सेशन में कई वज़रा ने कहा कि सलाटरिंग गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र भर में बड़े पैमाने पर होती है। जो कानून से मंजूर शुदा सलाटर हाउस है उनके अलावा गैर कानूनी सलाटरिंग की वजह से ये पानी रस कर नदियों में जाता है, नदियों के जरिए डैम पर जाता है और इस खून आलूद पानी को हिंदू लोग भी पीते हैं, जिससे मजहबी दिल आजारी होती है। इसलिए गैर कानूनी सलाटरिंग पर रोक लगाई जाए। वहीं वजीर आला ने कहा है कि गौ तस्करी करने वालों पर अब MCOCA के तहत यानी मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों कुरैश बरादरी महाराष्ट्र के एक वक्त ने अबू आसिम आजमी के साथ मुंबई में वजीर आला समात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया था कि बड़ी कंपनियों की एक्सपोर्टिंग गोश्त बंद किया जाए। वहीं गौ रक्षकों की जानिब से बेजा तकलीफ होती है। 15 साल उम्र के रंगीन जानवरों की स्लॉटरिंग पर भी तकलीफ आती है। वहीं काले जानवरों को गोश्त को भी रंगीन जानवर का गोश्त बताकर दुनिया भर की तकलीफ दी जाती है। आने वाले दिनों में गोश्त का यह मामला क्या रूप इख्तियार करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तहसीलदार ऑफिस पर गुज़िस्ता दिनों डिफेंस कमेटी की जानिब से धरना मोर्चा आंदोलन किया गया और किरेट सुमैया पर जूते बरसाए गए। इस बाबत छावनी पुलिस स्टेशन ने आसिफ शेख रशीद, मुस्तकीम डिग्नेटी, साबिर गौर, सलीम गड़बड़ समेत 15 से 20 मर्द और ख्वातीन पर दफा 135 के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। शफीक राणा की गिरफ्तारी को कई माह हो चुके हैं। जब वो गिरफ्तार हुए थे तब एक जमानत का अरीजा रखा गया था जो फौरन रद्द हो गया था। अब दूसरी मर्तबा जब जमानत का अरीजा रखा गया तो मर्चेंट वकील ने बताया कि मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से शफीक राणा की दोबारा जमानत रद्द हो गई है। आने वाले दिनों में रिहाई के क्या असबाब होंगे। कारपोरेशन मुलाजिम फैयाज साहब समेत 3 अफराद को जन्म दाखिला मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज कई रोज गुजर जाने के बाद उन लोगों की जमानत के फैसले सादिर हुए। मुस्तकीम डिग्नेटी ने कहा कि जन्म दाखिला मामले में जो अफराद बंद हैं उनके इस मामले से, इस जमानत से आसानियां पैदा हो सकती है, यानी उनकी जमानत के असबाब अब जाहिर हो सकते हैं। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ने मालेगांव हाईवे पर बंबई बार नामी एक होटल पर जब छापामार कार्रवाई की तो यहाँ एक नौजवान रोहन सरावन कुंवर इंदिरा नगर का साकिन जो दरेगांव का रहने वाला है, इसके कब्जे से एक पिस्तौल और 3 कारतूस जब्त किया गया। उड़ीसा से मुंबई की सिम तो जा रहे एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 36 लाख मालियत का 121 किलो गांजा मालेगांव शहरा पर तालुका पुलिस स्टेशन ने जब्त किया। इस बाबत भरत चौहान, तुषार काले और संदीप कचरू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले का अहम मुलजिम नासिक टिपर गैंग का अहम मुलजिम सुनील अनार्थे फरार बताया जा रहा है। मालेगांव तालुका पुलिस की 121 किलो गांजा जब्त कार्रवाई आज चर्चा का बाइस रही। इलाकों में 19 जुलाई शनिचर को पानी आने वाला था। उन जगहों पर, उन मुकामात, उन इलाकों में अब 20 जुलाई को पानी आएगा। जहां पर 20 जुलाई को पानी आना था अब वहां 21 जुलाई को पानी आएगा। इस तरह की तफसील कारपोरेशन की जानिब से जाहिर की गई। दईवड़ पंपिंग स्टेशन पर सोलार सिस्टम में 34,000 वाट का काम, दुरुस्ती का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से 19 जुलाई की जगह 20 जुलाई को पानी आएगा और जहां 20 को आता था वहां 21 जुलाई को पानी आएगा। शहरियान इस बात को नोट करते हुए एहतियात का मुजाहरा करें। बेशुमार अपराध सेकुलर पार्टियां छोड़कर अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। गुज़िस्ता दिनों धुलिया के कुणाल पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं साबिक रुकन असेंबली मजलिस के एमएलए फारूक शाह ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़ते हुए अजीत दादा पवार की एनसीपी पार्टी में प्रवेश किया। अजीत दादा पवार ने धुलिया के तरक्याती कामों के लिए कई फंड देने का इशारा किया, यानी फारूक शाह अब आमदार नहीं रहते हुए भी अजीत दादा के थ्रू काम करवा सकते हैं। गुज़िस्ता दिनों कैंप पुलिस स्टेशन में प्रशांत हीरे, अपूर्व हीरे और उनके बेटे अदुआ हीरे, इन तीनों पर करोड़ों की जालसाजी कर्ज के मामले का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उन लोगों का कब्ल और गिरफ्तारी अडक प्रूफ जामीन का अरीजा रखा गया, जहां मुअज्जज जज ने इसे रद्द कर दिया। यानी प्रशांत हीरे और उनके दोनों बेटों की मुश्किलात बढ़ती जा रही है बीजेपी में जाने के बावजूद। तालुका पुलिस स्टेशन ने गुज़िस्ता दिनों 11 टू व्हीलर जब्त करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम समीर खान और 3 गैर मुस्लिम सोए गांव के साकिन बताए जा रहे हैं। इन लोगों के पास से 11 टू व्हीलर, 1 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चाकू जब्त किया गया था। इन लोगों को फिलहाल पुलिस तहवील में दे दिया गया। मालेगांव बुनकर तंजीमों की जानिब से बिजली मसाइल को लेकर काफ़ी कोशिशें की जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, शोभाताई बच्चाओ, इन लोगों की क़यादत में एडवोकेट मुजीब मोमिन और यूसुफ इलियास वगैरह ने आज वज़ीर आला और टेक्सटाइल मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए गुफ्तगू की और बिजली कंपनी के दिन ब दिन मुसलसल बढ़ रहे रेट और फास्ट मीटर और बिजली मसाइल पर कदम लगाने के लिए शोभाताई ने नुमाइंदगी की। इस बाबत अभी कुछ देर कबल सैफ न्यूज़ पर मुकम्मल तफसील लगाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। गुज़िस्ता दिनों बीजेपी के सदर बावन कुले की जगह मोहन चौहान को बना दिया गया था बीजेपी का सदर। अब मुकामी महाराष्ट्र बीजेपी का सदर अब वही शरद पवार गुट एनसीपी के सदर जयंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया गया है। उनकी जगह शरद पवार के करीबी शशिकांत शिंदे को शरद पवार गुट एनसीपी का रियासती सदर बनाया गया है।
दोस्तों गुज़िस्ता दिनों धुलिया मालेगांव रोड पर कुरमेपाड़ा के पास में सूरत के एक व्यापारी कल्पेश भाई पटेल की कार रोककर कुछ लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। इस बाबत पुलिस ने सूरत से 4 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 42 लाख रुपया नकद जब्त तो किया है। इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 7 दिनों की पुलिस तहवील दे दी। तफ्तीश मजीद जारी है, बाकी की रकम हासिल ना किया जाना मकसद है। यही वजह है कि पुलिस ने चारों मुलजिमीन का नाम जाहिर नहीं किया। धुलिया शहर में सन 2020 में निखिल पाटिल नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था। इस मामले में 3 सगे भाइयों को मुलजिम बनाया गया था। आज मुकदमे की आखिरी समाअत थी, जहां तीनों भाइयों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। निखिल पाटिल कत्ल मामले में मछिंदर शार्दुल, मनोज शार्दुल और मुकेश शार्दुल, इन तीनों सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं धुलिया से एक दिलसोज खबर ये रही कि धुलिया के मशहूर इलाके नंदी रोड पर कुछ नौजवान जब जा रहे थे तो हीरो होंडा से कट लगने की बात को लेकर तकरार हुई और कुछ नौजवानों ने फैज अहमद मुराद अंसारी, जो मेडिकल पर काम करने वाला लड़का था, इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने इस बाबत कुछ नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। जल्द ही इस सारे मामले पर से पर्दा उठ सकेगा। दोस्तों भिवंडी के 11 नौजवान टू व्हीलर के जरिए लोनाला टूर पर जा रहे थे कि सुबह खारगर इलाके में इन लोगों को एक कार से हादसा हुआ। इस बाबत 3 नौजवानों की मौत हो गई है। भिवंडी के इन 3 नौजवानों का नाम मानव, सागर और समीर बताया जा रहा है। वहीं 4 अफराद शदीद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला, जो गुज़िस्ता कई दिनों से खिलाई सफर पर थे, 18 दिनों का खिला में सफर मुकम्मल करते हुए 564 करोड़ के अखराजात के बाद शुभांशु शुक्ला कल जमीन पर आया और अमेरिका के कैलिफोर्निया के साहिली इलाके पर इनकी लैंडिंग हुई। जमीन पर आने के बाद उनकी वीडियो वायरल हुई। नरेंद्र मोदी समेत मुल्क भर से मुबारकबादी के पैगाम अरसाल किए जा रहे हैं।